जो हनुमान जी का चरित्र है, जिसमें कहीं पर अपनी श्रेष्ठता का रंश मात्र कोई भान है ही नहीं, अगर सब भगवान के ही रूप है। और इसलिए आपने देखा वेदांत की अपेक्षा भी ये अनन्य भक्ति कठिन है, क्योंकि वेदांत की मान्यता है कि ये सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है और स्वयं भी आम ब्रह्मास्मि। जब सारा ब्रह्मांड ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूं। पर यहां तो हनुमान जी को ये कहा गया है कि सारे संसार को मेरा रूप मानते हुए भी अपने को दास मानना। तो अधिकांश लोग तो ऐसे अपने को ब्रह्म मान लेते हैं, संसार को मानने की बात बात के लिए छोड़ देते। पर सारे संसार को तुम ब्रह्म मानो और अपने को दास मानो, और ये बात तो तर्क संगत तो नहीं है। अगर सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का रूप है तो वो क्यों, वो भी तो उसी का होगा। पर भगवान कहते हैं ना, मैं सेवक, वो तो सेवक ही रहेगा। और हनुमान जी सचमुच उसी वृत्ति वाले। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछ दिया, महाराज सुग्रीव को आपने कौन सा ऐसा गुण दिखाई देता है? भगवान को देख के भी नहीं पहचान पाए, भागने की तैयारी कर रहे थे। राज्य पाने के बाद भगवान का काम भूल गए और इतना होने पर भी आप उनके चरणों में गिरते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के पास जो आंखें हैं वो तो बढ़िया लोग। हनुमान जी ने यही कहा कि लाल, सचमुच प्रभु के स्वभाव का जैसा परिचय सुग्रीव के द्वारा मुझे मिला, वैसा तो किसी के द्वारा मिले ही नहीं। क्या बोले, मैंने तो यही सुना था, भक्तों ने कहा है कि भगवान 4 वस्तुएं भूल जाते हैं। तो समझ का निज कृत हित, अनिकृत अनिहित, दास दोष न सुरत चित रहत किए दान की। तो समझ कहते हैं भगवान जो है अपना किया गया भला भूल जाते हैं, शत्रु के द्वारा किया गया बुरा भूल जाते हैं, दास का दोष भूल जाते हैं और दिए गए दान की याद नहीं रहती। ये हमारे प्रभु बड़े भुलक्कड़ है, भूलने वाले। पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु के स्वभाव के लिए चाहे जितना कल्याणकारी उनके महिमा के लिए, लेकिन जीव के लिए तो इससे बढ़ के दुर्भाग्य होगा ही नहीं। प्रभु अगर दास का दोष नहीं देखेंगे तो उसका अर्थ है कि उसमें दोष तो बन ही रहेगा। प्रभु को जब कुछ याद ही नहीं रहेगा तो फिर वो तो ऐसा स्वाभाविक परिणाम होगा कि वो व्यक्ति निश्चिंत हो करके पाप करेगा। हनुमान जी ने कहा, धन्य है सुग्रीव, क्या वे प्रभु को भूल गए लेकिन प्रभु उनको नहीं भूले, और ऐसे नहीं भूले कि उनको अपना किया गया उपकार भी याद आ गया जो उनके स्वभाव के विरुद्ध है। सुग्रीव की भूल भी याद आ गई। पहले सुग्रीव सुग्रीव विसारी बाबा राजकोष पुरानी, कितने सौभाग्यशाली है कि प्रभु को अगर उनका दोष दिखाई दे गया तो कितनी व्यग्रता हो गई। वे सुध भूल गए। उन्होंने कहा, मैं तो उनकी सुध करने की चेष्टा करता हूं, पर धन्य है सुग्रीव कि वे सुध भूल गए पर भगवान उनकी सुध नहीं भूले और लक्ष्मण को भेज करके भी सुग्रीव को अपने पास बुला लिया। इस प्रभु के स्वभाव की उदारता का परिचय तो केवल सुग्रीव के द्वारा ही मिला। तो श्री हनुमान जी की जो ये वृत्ति है, सुग्रीव में भी रंच मात्र दोष नहीं दिखाई देता। और वो एक दिन परीक्षा के लिए आपने पढ़ लिया, सुबह सैल पर पूछ दिया ये चंद्रमा में कालापन क्या है, और अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग उत्तर दिया। कमारो राहु शती का कोई उर्वह परिश्यामता सोई, को कह जब विध रति मुख कीना, सार भाग सचकर हर लीना, छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, कहीं मग देखिए नभ परिछाही। किसी ने कहा चंद्रमा बड़ा सुखी है, किसी ने कहा दुखी है, किसी ने कहा उसके ऊपर काली छाया है, किसी ने कहा उसके पेट में हृदय में छेद है। सब जब कह चुके तो प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा, बताओ ये जो चंद्रमा की कालिमा है वो तुम्हें क्या लगती है?
और वो परीक्षा में जो उनको मंत्र दिया गया था, सो अनन्य अस जाके मत नचरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। उन्होंने कहा प्रभु, न मुझे छिद्र दिखाई दे रहा, न मुझे छाया दिखाई दे रही, न मुझे राहु का प्रहार दिखाई दे रहा है। और चरणों को पकड़ करके कहा, श्यामता ढूंढने के लिए इतने दूर जाने की आवश्यकता ही कहा है, आप ही तो श्याम है, और जहां श्यामता है वहां तो आप ही होंगे। कहा हनुमंत सुनो प्रभु, सच तुम्हारो प्रिय दास तव मूर्ति विदूर बसती, सोई श्यामता आभास। मानो प्रभु को लगा कि हाँ, विद्यार्थी को जो मैंने मंत्र दिया था मति न टरई हनुमंत का, अगर चंद्रमा में उज्ज्वलता है तो भगवान का प्रकाश, और चंद्रमा में श्यामता है तो हमारे भगवान की श्यामता है। जिसको श्यामता और उज्ज्वलता सर्वत्र अपने ईश्वर का ही साक्षात्कार होता है, ऐसे महानतम अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, जिनको यह दीक्षा दी गई। और ऐसी दीक्षा प्राप्त करके हनुमान जी ने जो कार्य किया है, क्या संसार के इतिहास में ऐसा एक भी आपको दृष्टांत मिलेगा जितने अद्भुत कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा संपन्न हुए? किंतु इतना होते हुए भी उस सूत्र की ओर, अभी मैंने आपसे कहा जो सीता जी जगत जननी, अब सीता जी जगत जननी है, इसके बाद कहने के बाद अगर मैं ये कहूं कि हनुमान जी को उन्होंने पुत्र स्वीकार कर लिया, तो कोई भी कह सकता है कि जब वो सारे संसार की माता है तो हनुमान जी की भी माता है। इसमें विशेषता कहां है? नहीं भाई, विशेषता है। और विशेषता क्या है कि जगत जननी वाणी के द्वारा कह देना और बात, और सचमुच उनको जननी के रूप में अनुभव करना और बात। शब्द के रूप में तो हम लोग नित्य ही मंदिर में तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रव्यम तमेव, आप ही है, माता है, पिता है, संपत्ति है, वो हम दोहराते भले न हम उनको माता पिता मानते हैं, न संपत्ति मानते हैं, न तो विद्या मानते हैं। वाणी से नहीं, सचमुच ऐसा लगने लगे कि सब कुछ मेरे यही है। यह तो श्री हनुमान जी के चरित्र में ही, अन्य लोगों का तो भगवान से एक नाता होता है, पर हनुमान जी के लिए लिखा गया। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान जो बताए उसमें उन्होंने कहा, स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिन के सब तुम तात, मन मंदिर तिन के बसब, ये सहित दो गुणा। ये दोहा अगर किसी के चरित्र में पूरी तरह चरितार्थ होता है तो हनुमान जी, प्रभु उनके स्वामी तो है ही, वो तो कहते ही है कि मैं जो है राम का सेवक हूं, संसार जानता है, और वो सखा भी है, प्रभु के मित्र भी है, प्रभु से मित्रता का भी नाता है। और प्रभु जब सीता जी का समाचार सुनकर के व्याकुल हो गए तो हनुमान जी एक मित्र की भाषा में प्रभु से कहते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? पितृ बात प्रभु जातु धाने की रिपुनि जीती आन भी जाने की, क्यों चिंता आप करते हैं? जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को भरोसा दे, आप मत घबराइए, हम आपका संकट छुड़ा देंगे, आप चिंता न कीजिए, हम राक्षसों को बीच करके सीता जी को ले आएंगे। वो सखा भी, और इसलिए प्रभु तो बार बार चेष्टा करते हैं, कर गही परम निकट बैठा हुआ, चरणों में तो बैठते ही थे, पर प्रभु ने कहा कि जब तुम मित्रता की भाषा बोलते हो तो जरा मेरे बराबरी से तो बैठो। तो सखा भी वो हनुमान जी प्रभु के हैं, और पिता के रूप में तो पितु और मातु का दो रूप तो आपके सामने चल ही रहा है, और गुरु के रूप में भी आप सुन चुके हैं। हनुमान जी को भक्त की दीक्षा प्रभु ने दी, स्वामी भी, सखा भी, पिता भी, माता भी, गुरु भी, सब प्रभु के, लेकिन सूत्र वही है। तो हम जगत जननी कहते हैं, पर जगत जननी में है उसका अनुभव नहीं करते, और अनुभव करते हैं इसकी कसौटी क्या है? उसमें आज किसी ने पूछा, संसार के सभी जीव तो भगवान के हैं, फिर अंतर क्यों? और तब दोहावली रामायण में उन्होंने दोहा लिखा, और वो दोहा यही है, उन्होंने कहा सब ही कहावत
राम के और सभी राम की आस, सब राम के कहलाते हैं और सबको राम की आशा है। तो फिर अंतर है क्या? और अंतर ने कहा सभी कहावत तो राम के, सभी राम की आस, लेकिन राम कहे यही आप लो तेरी भजू तो उसीदास। अरे आप तो कह रहे हो, वो भी तो कहे कि आप मेरे हैं। बोले आप पुकारते होंगे जगत जननी, पर उन्होंने भी कभी आपको पुत्र कह करके पुकार, और ये जो नहीं पुकारा तो आपके पुकार में हमारे स्वर में कोई कमी होगी। धन्य हनुमान जी ने सचमुच माने, उन्हें पुत्र कह करके पुकारा, स्वीकार किया। और पुत्र कह करके स्वीकार करने का अर्थ ये कि सचमुच प्रारंभ में उन्होंने दास ही मांगा, जाना मनकम वचन कृपा सिंधु कर दास, पर स्वीकार उन्होंने किया है सुत कपि सब तुम्हें समाना। हनुमान जी आनंद में निमग्न हो गए और इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः सेवा धर्म तो महानतम है ही, पर पुत्र बन करके कृतकृत्यता पा लेना। सेवक जो है तो उसको कृत्य अन्य कृत्य न भी करना हो तो सेवा का कृत्य तो उसे करना ही है। तो वो तो पुत्र ही ऐसा है कि जो सचमुच का वो तो माँ की वात्सल्य भरी जो दृष्टि होती है। और इसीलिए आप ध्यान रखिए कि हनुमान जी ने, आपको एक दिन बता चुका हूं मैं, जब लम्बे से हनुमान जी को माँ ने देखा और मुंह से निकल पड़ा क्या पुत्र सब तुम्हारे बराबर है क्या, तो हनुमान जी को बाध्य होकर के वो अपना विशाल को प्रकट करना पड़ा। तो भरोसा तो हुआ, पर हनुमान जी से पूछ दिया कि तुम्हारा असली रूप वो था कि ये है, दोनों में से कौन? क्योंकि हनुमान जी ने देखा और फिर जो कितने छोटे हो गए। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मां मेरा असली रूप तो वही है जो छोटा सा है। तो ये रूप बोले सुनी माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप से गंवहि खाई परम लभिजाल। मुझे देख के समझ लीजिए कि जीव कितना छोटा है, और उस बड़े के रूप को देख करके आपने देख लिया होगा कि प्रभु का प्रताप उसको कितना बड़ा बना देता है। इसलिए वो तो प्रभु का प्रताप। और इसके बाद जब हनुमान जी ने मां से ये कहा कि मां मुझे भूख लगी, तो सत्य भी था और साथ साथ हनुमान जी का एक उद्देश्य भी था। डर गए कि बड़ा रूप दिखा के मैंने भूल तो नहीं कर लिया, कहीं मां हमको बड़ा पुत्र तो नहीं मान लेगी। इसलिए टटोलने के लिए पूछा, मां मुझे भूख लगी है। जब मां ने ये कहा कि पुत्र देख नहीं रहे हो कितने राक्षस पहरा दे रहे हैं, हनुमान जी गदगद हो गए। बोले छोटे ही बेटा माना है, क्यों? अभी अजर होने का आशीर्वाद दिया, अमर होने का आशीर्वाद दिया, बलशील दिया, और अब भी चिंता बनी हुई है कि कहीं राक्षस मेरे बेटे को कष्ट ना दे दे, तो बिना छोटा बच्चा माने ऐसा शब्द निकल ही कैसे सकता है। इस तरह से हनुमान जी वो जिस दिव्य स्थिति का अनुभव करते हैं, कल हम लोग समापन में उस पर विचार करेंगे। आज प्राय कुछ सूचनाएं आप लोग शाम तरह के विनय जी से कल के संदर्भ में सुन लेंगे। बोलिए सिया बलराम।